देखिएगा डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में डाउट्स, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं टाइप 2 टाइप 3 में, ठीक है। देखिएगा आप भी मैच करते रहिए, आपका डाउट तो नहीं है कहीं है। प्रॉब्लम नंबर 14 बता चुका था मैं आपको, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 15, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। The second, 31st and last term of an AP are 7 whole 1 by 2, 1 by 2 and minus 6 whole 1 by 2. देखिएगा सेकेंड टर्म क्या है, 7 whole 1 by 2 मतलब 15 by 2। 31st टर्म कितना है, हाफ। और लास्ट टर्म कितना है, -6 whole 1 by 2 मतलब कितना, -13/2। समझिएगा बात को। चाहिए क्या है आपको, आपको चाहिए है फर्स्ट टर्म क्या होगा और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं सेकंड टर्म को लिख सकता हूं a प्लस डी और 31st टर्म को लिख सकता हूं a प्लस 30d। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस डी हो गया 15/2 और a प्लस 30d हो गया हाफ। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -29d इक्वल्स 14/2। क्लियर है, क्या आएगा आगे जाके 7। d का वैल्यू हो गया -7/29। सही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 15/2 और ये क्या, हाफ। आगे ध्यान दीजिए, d का वैल्यू मिल गया बाई फर्स्ट a प्लस डी इक्वल 15/2। ये मालूम नहीं है, -7/29 इक्वल 15/2। a इक्वल्स 15/2 प्लस 7/29। a इक्वल्स कितना आ गया, एलसीएम आएगा 58 सॉरी 29, 59 जा 135, 15 2 जा 30, कितना आएगा 43 प्लस 14 944 अपॉन 58। ये आ गया आपका क्या, फर्स्ट टर्म। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए। सेकेंड टर्म गिवन था, 31st टर्म गिवन था और साथ ही साथ क्या, लास्ट टर्म गिवन है, यही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। आप देख पा रहे हो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है लास्ट टर्म, -13/2 449/58 प्लस n-1 इंटू डी। डी मतलब कितना, -7/29। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 58, 2 से डिवाइड करेंगे 29, 39 जा 117, करिए 11, 13 2 जा 26, 26 एंड 11 कितना, 26 एंड 11 37 माइनस 449 इक्वल -7/29 एंड -1, 29 2 जा 58, 377 और 449 को ऐड कीजिए, 9 7 16 कैरी 1, 4 7 11 एंड 1 12 कैरी 1, 3 4 7 8, 9 7 16 कैरी 1, 7 4 11 1 12, 4 3 7 1 8 अपॉन 2 इक्वल -7 एंड -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो रहा क्या, ये 2 से तो हो रहा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या आया 413 इक्वल 7 एंड -1, 7 5 35, 7 9 63, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 60। तो इस टाइप के सीक्वेंस में इसका सेकंड टर्म 15/2 है,
31st टर्म हाफ है और लास्ट टर्म -13/2 है। इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो 449/58 है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 60 है। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही मालूम चल गई आपको, फर्स्ट टर्म मालूम चल गया। कुछ भी स्पेशल या टफ था क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपसे कह रहा उसको फॉलो करते जाइए, आंसर तो आके ही रहेगा। समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर और आगे। अब नोटिस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 17। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। से पूछता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम किसी भी सीक्वेंस का मिडिल टर्म तब फाइंड कर सकते हैं जब हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है ना। अगर हमको 7 टर्म्स मालूम है तो 4th हो जाएगी, 9 टर्म्स है तो 5th हो जाएगी, 31 टर्म्स है तो 16th हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब तक हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं होंगी तो हम मिडिल टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 17 है, इसमें एपी गिवन है 20, 16, 12 सो ऑन और आखिरी टर्म है -176 और कहता है इस टाइप के सीक्वेंस का मिडिल टर्म फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? मिडिल टर्म। तो मैंने पहले बोला आपसे मिडिल टर्म आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो। क्लियर? देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है बोलिए 20, कॉमन डिफरेंस क्या है बोलिए -4 और लास्ट टर्म क्या है -176। बात को समझिएगा, मैं जानता हूं लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझिएगा, लास्ट टर्म की वैल्यू है 176, a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है -4। ट्रांसपोज कीजिए, -196 n माइनस 1 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 या 16, 4 9 36, 49 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल कितना आ गया 50। बड़ी ही चिंता का विषय है, n इक्वल 50 आ गया जो कि क्या है इवन है। क्या है? इवन। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो हमारे पास एक नहीं 2 मिडिल टर्म होती हैं। कितनी होती हैं? 2। आपको पहले भी 9th क्लास में बता दिया गया होगा जब आपने मीडियन फाइंड किया होगा। ठीक है ना, मीडियन मतलब मिडिल टर्म, मिडिल मतलब क्या मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कैसे डिसाइड होती है? नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है n+1/2th टर्म, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एक से ज्यादा मिडिल टर्म मतलब 2 मिडिल टर्म होती हैं। समझिएगा, तो मिडिल टर्म्स क्या होंगी समझिए। मिडिल टर्म्स होंगी एक तो n/2th टर्म और दूसरी होगी n/2 + 1th टर्म। समझिएगा, तो मैंने m1 बोल दिया फर्स्ट मिडिल टर्म को, n/2 मतलब 25th टर्म। आप जानते हैं 25th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 24d। a का वैल्यू आपके सामने 20 है और d का वैल्यू -4 है, कितना आएगा -76, m1 आ जाएगा। अब बात हो रही है m2 की, जब n/2 25 है तो 25 + 1 26, 26th टर्म मतलब a + 25d, 20 + 25 × -4 आया कितना -80। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ में नहीं आया? बोलिए, क्या दिक्कत लग रही है आपको? आपने दोनों मिडिल टर्म्स फाइंड कर ली, कुछ भी मुश्किल है नहीं ना? ये भी क्लियर हो गया प्रॉब्लम नंबर 17। जल्दी से इसको नोट कीजिए और आगे बात करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 19, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 3 numbers are in AP if their sum is 27 and the product 648, find the numbers। 3 numbers are in AP, ऐसी बात हो रही है 3 numbers are in AP मतलब कि AP की 3 टर्म सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है ना, 3 numbers are in AP मतलब AP की 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बता दिया था। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स 2 टाइप से, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो अलग सिलेक्शन होता था और इवन है तो अलग। क्वेश्चन में जैसा कि बता रहा है कि 3 टर्म सेलेक्ट करनी है। कितनी करनी है? 3 मतलब क्या ऑड। तो लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर।
क्या होंगे नंबर बताइए? नंबर होंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। समझ आ गया? ए माइनस डी और क्या? ए प्लस डी। आगे समझिएगा, क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम है 27। केस वन मतलब सम ऑफ ऑल 27, ए माइनस डी, ए प्लस डी, कितना है बताइए? 27। सम कीजिए इनका, 3a इक्वल 27, 3 9 27, ए का वैल्यू आ गया कितना? 9। केस 2 क्या बोलता है? प्रोडक्ट है 648। समझिएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या? ए माइनस डी, ए प्लस डी, कितना बोलिए? 648। वैल्यू पुट कीजिए, 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, कितना बोलिए? 648। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल 648। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, माइनस डी स्क्वायर इक्वल 72 माइनस 81, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल माइनस 9, तो डी का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 3। समझ आ गया आपको बढ़िया से? ए का वैल्यू 9 है और डी का वैल्यू या तो प्लस 3 है या फिर क्या है? माइनस 3। तो बात कर रहा हूं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या थी? ए माइनस डी, ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू कितना है? 9 माइनस प्लस 3। भाई मैंने डी की जगह क्या रखा? प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? अगर माइनस लेंगे तो 6 और प्लस लेंगे तो 12। बात करें सेकंड टर्म की, वो था ए, कितना आ गया? 9। थर्ड टर्म की वो था ए प्लस डी, मतलब 9 प्लस माइनस 3 मतलब 12 या फिर क्या? 6। तो सीक्वेंस में टर्म्स क्या हो गई? 6 9 12 या फिर 12 9 6। अगर डी का वैल्यू -3 लेते हैं तो आया क्या? 12 9 6। अगर डी का वैल्यू +3 लेते हैं तो क्या आएगा? 6 9 और क्या? 12। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप वो 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। खैर प्लस माइनस का लोड आप मत लीजिए, आपको 3 नंबर चाहिए था, 3 नंबर मिल गए, 6 9 12 या फिर 12 9 6। समझ आ गया? बढ़िया से क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है लेट ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली द पीएथ क्यूएथ एंड आर्थ टर्म। ए जो है वो पीएथ टर्म है, बी जो है वो क्यूएथ टर्म है और सी जो है वो आर्थ टर्म है। ठीक है भाई, चाहिए क्या अपन को? प्रूव करना है ए माइनस बी ऑफ आर प्लस बी माइनस सी ऑफ पी प्लस सी माइनस ए ऑफ क्यू इक्वल्स 0। बात समझिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए नंबर एक बी नंबर। याद रखें, मुझे लगता है ए नंबर मिसप्रिंट है, इक्वल में 9 नहीं है 0 है, वो लिखते समय गड़बड़ हो गई होगी, 9 के बाजू में 0 रहता है। 25 में 2 है, दोनों के आरएचएस में 0 है, 9 नहीं है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए आगे, ए माइनस बी इंटू आर बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। खैर ये बात बाद में करेंगे, अपने कंडीशन पे आते हैं। ए क्या है? पीएथ टर्म। ए को लिख सकता हूं मैं कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। बी क्या है? क्यूएथ टर्म, तो बी को लिख सकता हूं ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सी क्या है? आर्थ टर्म, मतलब ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। समझ आ गया? आगे ध्यान दीजिएगा, एलएचएस पे कंसंट्रेट कीजिए। क्या भाई एलएचएस? ए माइनस बी इंटू आर, ए माइनस बी इंटू आर। ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें, ए से ए को सब्ट्रैक्ट करें, कैंसिल, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी कॉमन आएगा, पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू क्या? आर।
प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, ए से ए को कैंसिल करें, ए से ए को कैंसिल करें, डी कॉमन ले लीजिए, क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू क्या पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस ए खत्म, डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिए, आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन इंटू कितना है क्यू, ये हो गया आपका एलएचएस का सॉल्यूशन, इक्वल्स 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। आगे समझिएगा, सबसे कॉमन आ रहा है डी, पी आर माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस का पी क्यू, चेक कीजिए, प्लस पी आर माइनस पी आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, डी इंटू जीरो बराबर जीरो, मतलब क्या आ गया आर एच एस। आपने सॉल्व किया एल एच एस और रिजल्ट में क्या आ गया आर एच एस, मतलब जो आपको प्रूव करना था वो हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो, इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो, इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो। समझ में आ गया, यही करना था। कुछ मुश्किल लग रही क्या, कठिन लग रहा कहीं पे, है ही नहीं, कठिन तो है ही नहीं, जैसा आप बोल रहे हो ना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते चले जाओ, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, शानदार क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको भी नोट कीजिए प्लीज, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए आराम से। चलिए इसके बाद एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, तो 27 ही डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लॉलीपॉप भी है, समझ में भी आएगा, थोड़ा सा ब्रेन टीचर से। इफ A1 A2 A3 AN RN AP, समझिएगा बात को, A1 A2 A3 A4 AN RN AP, अब बात को समझिएगा बहुत गंभीरता से, अगर ये टर्म्स AP की हैं तो क्या फायदा होगा इससे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। पहले बताया जा चुका है कि एपी में हर दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन होता है, किसी भी एपी में हर दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कॉमन होता है, या कांस्टेंट होता है, या सेम होता है। रख दिया मैंने, मैं इसमें से किसी को भी क्या बोल सकता हूं, डी बोल सकता हूं, A2 माइनस A1 भी डी है, A3 माइनस A2 भी डी है, A4 माइनस A3 भी डी है। क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि ये एक एपी के टर्म्स है, किसके टर्म्स है, एपी के, और एपी में कंजुगेटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो कॉमन रहता है हर पेयर के लिए। समझ आ गया, तो इन सबको मैं क्या बोल सकता हूं, डी। आगे बात करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे तो ये बोला सो मैंने ये अप्लाई कर दिया, आप भी ऐसा कर सकते हो। आगे बात करते हैं, देन प्रूव दैट द सम ऑफ द सीरीज साइन डी, ठीक है, इनटू कोसेक A1 कोसेक A2 प्लस कोसेक A2 कोसेक A3 प्लस कोसेक A3 कोसेक A4, ऐसा ही है ना, प्लस डॉट 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 कोसेक AN माइनस 1 कोसेक AN, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। हालांकि इसमें दिया है उसका वैल्यू, लेकिन हम उस पर नोटिस नहीं करते, हम बस फाइंड करने चलते हैं, ठीक है। समझिएगा, साइन डी 1 अपॉन साइन A1 साइन A2, आप भी जानते हो कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन A2 साइन A3, 1 अपॉन साइन A3 साइन A4 प्लस 1 अपॉन साइन AN माइनस 1 साइन AN। बात को बड़े मजे से समझिए,
साइन डी सबके मल्टीप्लाई में है, अंदर जाने दीजिए। साइन डी अपॉन साइन A1 साइन A2, साइन डी अपॉन साइन A2 साइन A3, साइन डी अपॉन साइन A3 साइन A4, साइन डी अपॉन साइन an-1 साइन an। अब बात को आगे समझिएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट वाला टाइम आ गया है, ध्यान दीजिएगा। हम देख क्या पा रहे हैं, ऊपर डी लिखा है और नीचे कुछ ये इस टाइप का लिखा है, जिनका आपस में कोई मैच दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम कुछ दूर पहले की बात करें तो मैंने डी को हर कॉन्जुगेटिव पेयर से रिलेट कर रखा है, समझ गए? मतलब इस A1 A2 को मैं डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूंगा, A2 A3 को भी डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूंगा, A3 A4 को भी डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूंगा। समझ आ गया? चलिए नोटिस कीजिएगा, साइन डी मतलब साइन A2 माइनस A1, साइन डी मतलब साइन A3 माइनस A2, साइन डी मतलब साइन A4 माइनस A3, साइन an माइनस साइन an माइनस। आगे समझिए, आप जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन में क्या आया, साइन A1 साइन A2, साइन A1 साइन A2 प्लस साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, साइन A1 सॉरी साइन A2 साइन A3, साइन A2 साइन A3। आगे समझिएगा, प्लस साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B ऑन साइन A3 साइन A4, साइन A3 साइन A4 प्लस क्या आएगा, साइन A, ओहो ये गलत दिख गया था, an माइनस an-1 था, सॉरी d की जगह लिखना था, गड़बड़ हो गई थी। साइन a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन an-1 साइन an, साइन an-1 साइन an। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही आराम से, साइन A1 से साइन A2 से साइन A2 खत्म, साइन A1 से साइन A1 खत्म, साइन A3 से साइन A3 खत्म, साइन A2 से साइन A2 खत्म, साइन A4 से साइन A4 खत्म, साइन A3 से साइन A3 खत्म, साइन an से साइन an खत्म और साइन an-1 से साइन an-1 खत्म। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियसली। कॉस अपॉन साइन, जल्दी बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, बोलिए जल्दी से। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये आ गया कॉट A1 माइनस क्या आ गया, कॉट A2 प्लस क्या आ गया बताइए, प्लस आ गया क्या, कॉट A2 माइनस आ गया क्या, कॉट A3 प्लस आ गया कॉट A3 माइनस आ गया कॉट A4
फिर प्लस आते आते आगे आ गया कॉट ए एन माइनस वन माइनस कॉट ए एन। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिमाग। कॉट ए वन कॉट ए टू एक पेयर था, कॉट ए टू कॉट ए थ्री एक पेयर था, कॉट ए थ्री कॉट ए फोर एक पेयर था, और कॉट ए एन माइनस वन और कॉट ए एन एक पेयर है। बात को और आगे समझिए, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब इसका सेकेंड इसका फर्स्ट कर रहे हैं ना, अब इसका सेकेंड और नेक्स्ट का फर्स्ट, अब इसका सेकेंड और नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट तो है ही नहीं, समझिएगा। इसका सेकेंड नेक्स्ट का फर्स्ट, इसका सेकेंड नेक्स्ट का फर्स्ट, इसका सेकेंड नेक्स्ट का फर्स्ट रहा होगा, लेकिन इसका सेकेंड नेक्स्ट, अरे ये तो यहीं तक है, ए एन के आगे नहीं है, मतलब इसका सेकेंड कैंसिल नहीं होगा, इसका सेकेंड कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। किसी का फर्स्ट पिछले के सेकेंड से कटता है, जैसे इसका फर्स्ट किससे कटा, पिछले के सेकेंड से, इसका फर्स्ट किससे कटा, पिछले के सेकेंड से, तो इसका फर्स्ट भी किससे कटेगा, पिछले, पिछला तो है ही नहीं है, शुरुआत यहीं से हुई है, मतलब इसका फर्स्ट भी नहीं कटेगा, ये बचे, बाकी सब तो कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट में क्या बचा, कॉट ए वन माइनस कॉट ए एन, क्या बचा, कॉट ए वन माइनस कॉट ए एन। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, समझ आ गया। इनको नोट कीजिए तो और डाउट डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए प्लीज। अब नोटिस कीजिएगा, टाइप 3 के प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या था भाई फॉर्मूला, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन अपॉन टू ए प्लस एल। आपको समझिएगा। अब जो टाइप 3 में क्वेश्चंस आने वाले मेनली सम ऑफ एन टर्म वाले आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ एन टर्म इज 3n प्लस 2n स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। से पूछता है कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, से पूछता है एपी फाइंड कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एन टर्म्स का समेशन गिवन था, आइए चेक करते हैं एक टर्म का समेशन क्या होगा। एक टर्म का समेशन मतलब सिर्फ एक टर्म, ठीक है, एक टर्म का समेशन होगा 3 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन स्क्वायर, S1 मतलब 3 प्लस 2 कितना 5, S1 मतलब एक टर्म का समेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म ही शामिल की गई है, मतलब वो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 5 आ गया। बात करें हम S2 की, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, n की जगह मैंने 2 रखा तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा, 3 2 जा 6, 2 इंटू 4, 6 प्लस 8 कितना आ गया 14। तो दो टर्म्स का समेशन मतलब कितना 14, दो टर्म्स का समेशन, बात को समझिएगा, दो टर्म का समेशन मतलब पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कितना है बोलिए 14। फर्स्ट टर्म कितना था 5, सेकेंड टर्म कितना हो गया 9 हो गया। आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गई और सेकेंड टर्म भी मालूम चल गई, तो आप ही बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 5 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 4 आ गया। क्या मुश्किल लग रही है आपको बताइए, डी का वैल्यू कितना आ गया 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5, कोई मुश्किल लग रही है आपको। एपी फाइंड करने की बात करते हैं, देख लो एपी में क्या होता है, पहले नंबर ए मतलब क्या 5, फिर क्या ए प्लस डी मतलब 5 प्लस 9, ए प्लस 2d 13, ए प्लस 3d 17, इस तरीके से समझ में आ गया। ये एपी भी फॉर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस। क्या मुश्किल लग रहा है, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई होगी, हमको एन गिवन है और हमसे nth टर्म पूछता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या
n टर्म्स का समेसन माइनस n माइनस 1 टर्म्स का समेसन। आ गया समझ में? क्लियर? इसको हालांकि 10th में ही बता चुके हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। एपी के 24 टर्म्स का समेशन पता करिए। वो एपी दिखता कैसा है? 1 3 5 7 सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, और कितने टर्म्स का समेशन चाहिए आपको? 24 टर्म्स का। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब 24/2, 2a प्लस 23 और d मतलब 2, कितना आएगा? 12 2 प्लस 46 12 48 12 8 जा 96 करी 9 12 4 जा 48 48 और 9 कितना? 57 576। क्या मुश्किल लग रही है आपको? बताइए, कुछ दिक्कत है? बन जाएगा? ये आ गया 576, है ना? एकदम इजी। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब नोटिस कीजिएगा, मैं प्रॉब्लम नंबर 8 बताने जा रहा हूं, टाइप 3 का। इसमें कुछ इस टाइप की वैल्यू गिवन है, सीक्वेंस है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस x इक्वल्स 48। क्या समझे बात को आप? इस टाइप के इतने टर्म्स का समेशन कितना है? 148। समझिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपके सामने? 1, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके सामने? 5, लास्ट टर्म क्या है बोलिए? x, और सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 148। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म आपके पास x, a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है बोलिए? 5। नोटिस कीजिएगा, x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल्स n आ गया, तो x प्लस 4 अपॉन 5 कितना आ गया? n आ गया। बात समझिएगा। आपको चाहिए एसएन, क्या होगा एसएन का फॉर्मूला? n/2 a प्लस l। समझिएगा ध्यान से, एसएन का वैल्यू कितना है बोलिए? 148। n का वैल्यू कितना है? x प्लस 4 अपॉन 5, तो अपॉन 2 है तो 10 हो जाएगा। a मतलब 1 और l मतलब क्या? x। क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, 180 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 1480। ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1476 इज इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही है आपको? इधर पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 4 6 24 कैरी 2 4 7 28 3 4 4 16 9 4 1 4। समझ आ गया? बोलिए, बढ़िया समझ में आ गया? 4 6 24 कैरी 2 4 7 28 इंटू 30 4 4 16 3 19 4 1 4 1 5 अपॉन 2a। आगे नो 2, इसका आएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5929 अपॉन 2। और जब हम 5929 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देखिएगा आप 7 7 जा 49, तो कितना बचेगा इधर पे? 10 2 9 7 7 14, 7 ले लेते हैं, 7 7 जा 49 कैरी 4
7 4 28 एंड 4 32, 7 1 जा 7। इस तरीके से रफ में किया तो किसका स्क्वायर रूट है 77, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 77 होगा अपॉन 2, प्लस ले लीजिए क्या मिलेगा 72 अपॉन 2, कितना आएगा 36। x का वैल्यू क्या आ गया 36। मैंने प्लस ही इसलिए लिया क्योंकि एपी इंक्रीजिंग है तो माइनस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। प्लस लिया 72, x का वैल्यू कितना आ गया 36। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए क्या समझ नहीं आया, बढ़िया आया, नोट कीजिए प्लीज स्पीड से, नोट करो भैया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, पहला नंबर है 250 और आखिरी नंबर क्या है 1000, इसके बीच के वो सारे नेचुरल नंबर का समेशन फाइंड करिए जो 3 से डिविजिबल है। चेक करो क्या 250 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 1 बच रहा है, मतलब डिविजिबिलिटी के लिए यहां पे 3 चाहिए है 1, 2 और चाहिए, मतलब पहला कौन सा नंबर होगा इसके बाद 252, नेक्स्ट क्या होगा 255, नेक्स्ट क्या होगा 258, नेक्स्ट क्या होगा 261, सो ऑन। लास्ट नंबर है 1000, जल्दी से इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है। अगर ये 1 बचना बंद हो जाए तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 कम करो इससे, कितना आएगा बोलिए 999। समझ आ गया, आपको इस सीक्वेंस का समेशन चाहिए, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले तो पता करो ये जो टोटल नंबर्स हैं ये हैं कितने, क्योंकि आपको एन टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से आता है। ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कितना 252, कॉमन डिफरेंस कितना 3, और आपका लास्ट टर्म कितना 999। आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोटिस कीजिएगा 999, a मतलब 252, n माइनस 1 इंटू डी मतलब 3, ट्रांसपोज कर दीजिए 747, n माइनस 1 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 27, n इक्वल कितना आ गया 250। आखिर ऐसी कितनी टर्म्स हैं 250 टर्म्स हैं, मतलब हमें 250 टर्म्स का समेशन चाहिए। समझिएगा बात को, ये मैं कर रहा हूं SN 250 अपॉन 2 n अपॉन 2, 2a, a मतलब कितना 252 प्लस n माइनस 1 मतलब 249 इंटू डी मतलब कितना 3। नोटिस कीजिएगा 125 मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, क्लियर, प्लस 3 9 जा 27, करिए 2, 3 4 जा 12, 12 एंड 2 कितना 14, 3 2 जा 6 कितना आएगा 7। समझ में आ गया। नोटिस कीजिएगा 125 इंटू 4 7 11 करीबन 4 1 5 एंड 5 7 12, कुछ मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 1 जा 125 कैरी 12, 125 5 जा 625, 625 एंड 12 637 कैरी 63, 2 टाइम्स करेंगे 250, 250 एंड 50 कितना 313 कैरी कितना 31, 125 एंड 31 कितना 156। ये आ गया हमारा SN। इस टाइप के नंबर जो 250 से 1000 के बीच में बिलोंग करते हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं, इन सारे नंबर्स का समेशन कितना 156375। कुछ समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, बात बराबर क्लियर हो रही है। इस तरीके से मुझे लगता है कि टाइप 3 के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे और बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। फिर भी हालांकि इसमें बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं, 45 तक हैं, आप कोशिश कीजिएगा, और सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई मुश्किल आएगी, क्योंकि एपी आपने बहुत अच्छे तरीके से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैंने जितने भी आपको ये डाउट बताए
या वैरायटी बताई, ये मैंने आपको टाइप 3 में एंटर करा दिया। इसके पहले मैंने आपको टाइप 2 के डाउट्स बताए थे, अब मैंने आपको टाइप 3 में एंट्री करा दी। आप जाइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा और कैसा भी डाउट आ जाए फटाक से मैसेज कीजिए। बहुत से लोग डाउट पूछते हैं, अच्छा लगता है हमको, आप डाउट पूछेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो नोट करिएगा इनको और पूरी शिद्दत से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए कोशिश कीजिएगा। डाउट आने पे निसंकोच मैसेज कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए प्लीज।